विषमयं परमं ययुः विषमयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलहु। कह दिया ये भागवत नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? बोले महाराज वांग्मय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। एक एक शब्द में भागवत जी के, एक एक अक्षर में भगवान के, कृष्ण के दर्शन होते। मगर भगवान भागवत जी के प्रति श्रद्धा, भागवत जी के प्रति निष्ठा होना चाहिए प्यारे। मैं आपको एक सत्य घटना भागवत जी की सुना रहा हूं। ये भागवत जी कल्प वृक्ष है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। ये भागवत जी कल्प वृक्ष है, चाहे वो श्रोता हो चाहे वो वक्ता हो, जो भी इसका आश्रय ग्रहण कर लेता है इसकी छत्र छाया में आज, मगर मन से, श्रद्धा से, भाव से, तब। हाँ तो भैया हजारों की भीड़ आती है, हजारों चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, यहीं थारी कथा थारी पर। हाँ कब? जब हमारी सच्ची निष्ठा होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, तो भागवत आपके ऊपर कृपा करेंगी, भागवत जी कृपा होगी। आपको एक बड़ी एक दिव्य कथा श्रवण करा रहा हूं। एक किसान था, उसके जीवन में भागवत के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, निष्ठा थी। बड़े ध्यान से सुनना। महाराज एक दिन वह वृंदावन धाम आया, किसी वक्ता से मिला, हमको कथा श्रवण करना है, यह कथा कितने दिन में हम श्रवण कर सकते हैं? तो महाराज वक्ता ने बोला कि भैया ऐसा है, यह कथा 7 दिन में भी होती है, यह कथा 21 दिन में भी होती है, यह कथा 1 महीना में भी होती है, और होने के लिए तो महाराज यह कथा पूरी साल में भी नहीं हो पाती। उसने कहा ऐसा कोई आप मुझे बताइए जिससे हमको जल्दी ही भगवत प्राप्ति हो, और मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, ठाकुर की कृपा हो। तो वह व्यास जी समझ गए इसके पास समय कम है और ये 7 दिन भी यह कथा को नहीं श्रवण कर पाएगा, तो क्या करें? उन्होंने बड़ी सुलभ विधि बताई। ऐसा करना, आप एक भागवत जी के ग्रंथ को ले लेना, भागवत जी की एक ग्रंथ पोथी ले लेना, और वह उसको ले जाना, अपने घर में रखना, और घर में रखने के बाद रोज उसका पूजन करना। बोले कैसे करना? बोले जो आपके पास हो, पत्र पुष्प फल जो कुछ हो वही भगवान को निवेदित करना। भाई किसान भागवत जी ले गया, अपने मंदिर में रख ली, और रोज प्रातः काल जगता पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तंगतो पीवा, रोज पूजन करता। किसान खेती करने जाता, कोई पुष्प दिख जाता, उसका भाव क्या था कि महाराज पुष्प को देखती उसकी भागवत जी की याद आ जाती, ये पुष्प में तोड़ के ले जाऊंगा और भागवत जी के ऊपर चढ़ाऊंगा। कोई फल दिख जाता, फल को देख करके भाव जुड़ जाता, ये फल तोड़ के ले जाऊंगा और भागवत जी के ऊपर चढ़ाऊंगा। उसकी निष्ठा इतनी हो गई कि महाराज हर समय, महाराज हर क्षण भागवत जी में ही डूबा रहता, हर समय भागवत जी की याद उसको सताने लगी। एक दिन की बात उसने अपने बच्चे से बोला, बेटा जब मेरा अंतिम समय चले, जब मैं मरने वाला हूं, तो ये भागवत ग्रंथ मेरे ऊपर रख देना। बच्चों ने कहा ठीक है, जब आप शरीर पूरा होगा तो रख देंगे। और एक दिन की बात, वह सो रहा था, अचानक यमराज के दूत आए, पकड़ लिया, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। महाराज जैसे ही महाराज सो रहा था वह, और तुरंत ही आज यमदूतों ने महाराज पकड़ा, उसके हाथ पैरों ने जो है काम करना बंद कर दिया। इतना नहीं, उसके हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया, उसकी जबान टूट गई, बोल नहीं पा रहा था, पड़ा हुआ केवल नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। और जब पड़ोसी की नजर पड़ी तो पड़ोसी ने चिल्लाया उसके पुत्र को, भैया भैया देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। जैसे ही महाराज बच्चों को पता चला, सारे बच्चे, सारा परिवार एकत्रित हो गया।
और चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। और महाराज कुछ नहीं बोल रहा था। कई लोग ऐसे लोग आ जाते हैं अंतिम समय, वो तो केवल ऐसे घर की तरफ देख रहा था, बार बार घर की तरफ देख रहा था। तो कुछ लोग आए, बोला लगता है घर में कुछ धन गड़ा के रखा होगा, इसलिए वो घर की याद आ रही है। कुछ लोग कह रहे भैया अंतिम समय चल रहा है, राम राम बोलो, राम राम। कुछ लोग बोले भैया ना जाने क्या इनके मन में भाव है, बार बार घर की ओर देख रहे हैं, ऐसा करो पूरी बहुओं को, पूरे परिवार को उनके सामने खड़ा कर दो। सब परिवार खड़े हो गए, मगर उस भक्त की भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा है। वो घर की ओर इसलिए देख रहा है कि हे प्राणनाथ, हे श्रीनाथ, हमने जो कहा था वो सब भूल गए हैं। मैंने कहा था जब हमारे प्राण निकले तो भागवत जी मेरे ऊपर लग गए। आज वह भक्त पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, हे भोलेनाथ, हे भगवान, किसी प्रकार से हमारे बच्चों को याद दिला दो। बार बार अपना सिर घुमा रहा है, नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है। जब अंतिम समय चल रहा है, लगता तो प्राण निकलने वाले हैं, दीनहीन हो करके महाराज आज भगवान के ऊपर को देखता है। गोविंद, हे करुणा सागर, हे दीन बंधु दीनानाथ, कुछ तो आप मेरी हेल्प करिए, आप मेरी बात को समझिए, किसी ना किसी के अंदर एक बात जगा दीजिए कि वो भागवत जी लाएं और मेरे वक्षस्थल पर रख दें। इस भावना को आज उसके छोटे पुत्र के अंदर प्रकट किया। आज वह बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं समझ गया आप क्यों देख रहे हैं घर की तरफ। आप एक कहना चाहते हैं कि भागवत जो ग्रंथ आप लाए थे उस ग्रंथ को अपने ऊपर रखवाना चाहते। जैसी ये बात कही तो महाराज जिस प्रकार से जो नेत्रों से झरझर आंसू निकल रहे थे वो और ज्यादा आंसू निकलने लगे। बस उसने सिर हिला दिया, दौड़ा दौड़ा वह बालक गया और महाराज उस भागवत ग्रंथ को लेकर आया। और आज जब ग्रंथ को लेकर आया तो आज जैसे पिता के ऊपर रखा, महाराज तुरंत ही उस पिता के हाथों में जान आ गई और महाराज मुख में जान आ गई। और महाराज भगवान का महामंत्र बोलते हुए आज जोर से भागवत ग्रंथ को जकड़ लिया, पकड़ लिया, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हुए और प्राणों का त्याग कर दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। प्यारे, ये है भागवत जी के प्रति सच्ची निष्ठा, ये भागवत के प्रति प्रेम। हम लोग आजकल भागवत जी नहीं सुनना चाहते, हम लोग मनोरंजन करना चाहते। भागवत तो वह है, यदि आप इस रस में डूब जाइए, भागवत जी के अंदर आप गड़गड़ा दीजिए, भागवत से आप कुछ भी मांग लीजिए, देने में सामर्थ्य है। मगर कब हमारी इस भक्त की जैसी सच्ची श्रद्धा होगी तब। भागवत जी ऐसे नहीं होती थी 3 घंटे में है गई महाराज।